क्या ये एक साजिश थी? क्या प्रकृति लाम की मौत के पीछे छुपा है एक डार्क सच? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स एंड वंडर्स में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक ट्रैजिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने एक पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है प्रकृति लाम की, एक नेपाली छात्रा की, जिसकी मौत ने KIIT ओडिशा के अंदरूनी हालात को उजागर कर दिया। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे छुपा है एक डार्क कंस्पिरेसी? चलिए शुरू करते हैं। 14 फरवरी 2025 KIIT ओडिशा का एनुअल फेस्ट शुरू हुआ। पूरा कैंपस जगमगा रहा था। बॉलीवुड और टीवी के सितारे आए हुए थे। स्टूडेंट्स का मूड लाइट था। लेकिन 16 फरवरी की वो रात जो कैंपस के लिए एक काला दिन बन गया। QCF गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में प्रकृति लाम का शव मिला। वो नेपाल से आई एक ब्राइट स्टूडेंट थी जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। क्या हुआ था उस रात? प्रकृति के रूममेट ने देखा कि उसका कमरा बंद है और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो प्रकृति का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। पहले तो लगा कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई सवाल उठने लगे। प्रकृति लाम नेपाल के एक छोटे से गांव से थी। उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया था और KIIT में एडमिशन लेकर अपने सपनों को पूरा करने आई थी। उसके दोस्त उसे एक खुश मिजाज और मेहनती लड़की के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अद्विक श्रीवास्तव, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। प्रकृति की मुलाकात अद्विक श्रीवास्तव से हुई, जो तीसरे साल का मैकेनिकल स्टूडेंट था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अद्विक का बिहेवियर बदलने लगा। वो प्रकृति को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करने लगा। नवरात्रि 2024 में उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन अद्विक ने प्रकृति को परेशान करना बंद नहीं किया। हरासमेंट की शिकायत। प्रकृति ने अद्विक के खिलाफ हरासमेंट की शिकायत दर्ज कराई। उसने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस IRO में शिकायत की, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्या ये लापरवाही प्रकृति की मौत का कारण बनी? प्रकृति की मौत के बाद कैंपस में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल को लॉकडाउन कर दिया और स्टूडेंट्स को बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन जब अद्विक को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया तो सबकी आंखें खुल गईं। अद्विक का एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी। अद्विक ने प्रकृति के शव मिलने से ठीक 1 घंटे पहले फ्लाइट बुक की थी। पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। क्या ये एक प्लान्ड मर्डर था? क्या अद्विक को पता था कि प्रकृति की मौत होने वाली है? लीक हुआ ऑडियो रिकॉर्डिंग। एक लीक हुआ ऑडियो रिकॉर्डिंग ने अद्विक के अब्यूसिव बिहेवियर को उजागर किया। उसने प्रकृति को धमकी दी थी और उसे मेंटली टॉर्चर किया था। यह रिकॉर्डिंग साबित करती है कि प्रकृति की मौत के पीछे अद्विक का हाथ हो सकता है। स्टूडेंट्स को शक था कि कॉलेज प्रशासन अद्विक को बचाने की कोशिश कर रहा है। अद्विक एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और उसके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। क्या ये कनेक्शंस कॉलेज प्रशासन को प्रभावित कर रहे थे? क्राइम सीन को नहीं किया गया सील। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन को सील नहीं किया गया था। प्रकृति का फोन और लैपटॉप गायब हो गया। क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा था? क्या कॉलेज प्रशासन ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की? प्रकृति की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने जस्टिस की मांग करते हुए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सबको लगा कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। कैंपस में हिंसा। प्रोटेस्ट्स ने हिंसक रूप ले लिया। कॉलेज प्रशासन ने सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस से निकालने का आदेश दिया। कई स्टूडेंट्स पर फिजिकल अटैक हुए और कुछ प्रोफेसर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। क्या ये एक रेसिस्ट अटैक था? नेपाली स्टूडेंट्स को बिना किसी सहारे के छोड़ दिया गया। जब यह मामला नेशनल हेडलाइंस में आया तो नेपाल सरकार ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजकर
इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन केआईआईटी प्रशासन ने स्थिति को हल्के में लेते हुए गलत बयान जारी किए। प्रकृति लाम की मौत ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले भेदभाव को उजागर किया है। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है? क्या प्रकृति को न्याय मिलेगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की विफलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टेल्स एंड वंडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे अन्य वीडियो जैसे मिस्ट्री ऑफ येटी और व्हाट इफ वी डोंट ड्रिंक वाटर को भी जरूर देखें। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से प्रकृति लाम की मौत के पीछे क्या सच्चाई है। क्या ये एक साजिश थी? साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो उसे भी कमेंट्स में लिखें। हम अपने अगले एपिसोड में आपको शाउट आउट देंगे। तब तक के लिए हमें फॉलो करते रहिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक रहस्य छुपा होता है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।